प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे गांव की कहानी जहां अभी तक नहीं आया है कलयुग। सदियों पुराने दौर में ले जाता है ये स्थान। साथियों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। साथियों, हिंदू शास्त्रों में 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। लेकिन मान्यताओं के अनुसार वृंदावन में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां आज तक कलयुग नहीं आया। सुनने में भले ही यह अजीब सा लगे, लेकिन इस स्थान के लोग आज भी सादा जीवन व्यतीत करते हैं और बिना आधुनिक उपकरणों के अपना जीवन बिता रहे हैं। 21वीं सदी में आज देश के कोने कोने तक आधुनिकता ने अपना स्थान बना लिया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस कलयुग में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सरल व सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि एक ऐसा गांव है जहां के लोग आज भी आधुनिक उपकरणों से दूर रहते हैं, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जाकर आपको अनुभव होगा कि आप कई शताब्दियों पहले के युग में चले गए हैं। साथियों, असल में टटिया गांव स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा है। ये स्थान ललित किशोरी के 7वें अनुयायी हरिदास जी का ध्यान स्थल था। स्वामी हरिदास को बांके बिहारी जी का परम भक्त माना जाता है। उन्होंने वृंदावन के पक्षियों, फूलों और पेड़ों से प्रेम और दिव्य संगीत की शिक्षा ली थी। पूरे वृंदावन क्षेत्र में टटिया गांव अपना विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इस स्थान पर संत आदि पूरी दुनिया से विरक्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ संत सेवा, गौ सेवा आदि भी की जाती है। वृंदावन में टटिया स्थान एकमात्र ऐसा स्थान है जो भक्तों को प्रकृति से जोड़ता है। टटिया गांव के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ ठाकुर जी निवास करते हैं। इस स्थान के निवासियों द्वारा अप्राकृतिक साधनों को चुनने की बजाय ईश्वरीयता को चुनने की मान्यता है। जहां आज के समय में लोगों का एसी के बिना गुजारा करना मुश्किल है, वहां आज भी टटिया गांव के लोग बिना पंखे के गुजारा करते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ लोग बल्ब की जगह मोमबत्तियां जलाते हैं। इस स्थान पर राधा अष्टमी का पर्व प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये गांव बांस के डंडों से घिरा हुआ है और स्थानीय भाषा में बांस को टटिया कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टटिया गांव पड़ गया। मान्यताओं के अनुसार हरिदास जी और उनके अनुयायी निधिवन में ध्यान और अनुष्ठान किया करते थे, लेकिन ललित किशोरी जी जो 7वें आचार्य थे, उन्होंने निधिवन छोड़कर इस स्थान पर ध्यान करने लगे, क्योंकि यह स्थान वृंदावन के दूसरे हिस्सों से अलग था। साथ ही इस स्थान से यमुना नदी भी बेहद पास है। इस कारण से इस स्थान की दिव्यता और भी बढ़ गई। साथियों, इतनी आध्यात्मिक जगह पर आरती होना तो लाजमी है, पर आपको सुनकर हैरत होगी कि यहाँ भक्त लोग पूजा या आरती नहीं करते। इसके बजाय यहाँ पर आयोजन होता है। लोग बैठकर राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन गाते हैं। कहते हैं कि भजन के दौरान उन्हें स्वयं यहाँ पर बिहारी जी और राधा रानी के होने का एहसास होता है। यहाँ के साधु संत की जीवन शैली देखकर आप दंग रह जाएंगे। टटिया गांव में रहने वाले साधु संत आज भी देह त्याग के लिए समाधि लेते हैं। साथियों, यहाँ पर साधु आज भी कुएं का पानी पीते हैं। यहाँ साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के साधु संत किसी भी तरह की कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। ना ही इस पूरी जगह आपको कहीं दान पेटी रखी मिलेगी। यहाँ आने वाले भक्तों के मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी है। यहाँ आकर आप किसी आधुनिक चीज या डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते। महिलाओं को यहाँ सिर ढक कर ही प्रवेश करने की अनुमति है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।